आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर वन म्यूजिक एंड यूथ चैनल मस्ती, आपके फेवरेट शो सितारे मस्ती में मैं अभिनंदन सिंह करता हूं अभिनंदन आपका, और आज की उस आवाज का अभिनंदन करूंगा जिन्होंने तकरीबन 2000 मराठी गाने गाए हैं और 7 भाषाओं में गाने गाए हैं। लोग ढंग से एक भाषा नहीं बोल पाते, उन्होंने कितना काम किया है। 1999 से ये अपनी मधुर आवाज के साथ हम सबको एंटरटेन कर रही हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम वैशाली सामंत, जिन्होंने हाल ही में तूफान लाया है, एक मच अवेटेड फिल्म छावा में, जिसका म्यूजिक दिया वेरी ओन ए.आर. रहमान साहब ने। तो सबसे पहले इस तूफान के लिए बहुत बहुत अभिनंदन, मुबारकबाद वैशाली जी। अभिनंदन से अभिनंदन, थैंक यू। सो ऑफ कोर्स यू नो कांग्रेचुलेशन फॉर योर सॉन्ग आया रे तूफान, जिसने कि तूफान लाया है बॉक्स ऑफिस पे बड़े पर्दे पे। सो हाउ डिड दिस सॉन्ग हैपन टू यू, आया रे तूफान? ए.आर. सर के साथ काम करने का मौका मिलना ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है। और लेट मी टेल यू, ये पहला मौका नहीं है वैशाली का। बिल्कुल, it's been years that I have been working bits and pieces with him. So हर एक सिंगर चाहता है कि उसकी आवाज़ की आइडेंटिटी उनके गाने में हो। तो ये गाना था जिसमें एक वो स्पेसिफिक जगह है जहाँ वो राज्याभिषेक का सीन है जिस पे उन्होंने मुझसे गवाया है। और क्या कहूँ, मतलब इट्स लाइक अब जब पर्दे पर देख रही हूँ मुझे एहसास हो रहा है कि ओ बाप रे, क्या कर दिया? हाँ, सर ने मुझ पे कितना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। मुझ पे उन्होंने विश्वास रखा इतने इम्पॉर्टेंट प्लेस के लिए उस गाने में। सो आई एम थैंकफुल टू हिम फॉर ट्रस्टिंग मी। अब फिल्म इतने बड़े पैमाने पर लोग पसंद कर रहे हैं, और स्पेशली ना अभिनंदन, मुझे मेरी उतना जो पीस है 2.33 वगैरह लोग ऐसे भेज रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी कि ही ट्रस्टेड मी एंड आई कुड गिव दैट आउटपुट विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और जैसे मैंने कहा, सर के साथ काम करना मतलब एक तपश्चर्या से कोई कम नहीं होता है। टिल वी गेट दैट आउटपुट, सी द थिंग वाज ही वाज कॉन्फिडेंट कि आई विल डिलीवर दैट। तो जब तक वो इमोशंस और वो सिंगिंग का एक पैटर्न है, जब तक मुझ में आया नहीं, वो ही ट्राइड। 3-4 बार हमने कोशिश किया, बिल्कुल। और उनके गाने हैं ही ऐसे कि वो कहते हैं ना, वो अपने सिस्टम में आना बहुत ज़रूरी होता है। सो टिल दैट ही परस्यूड एंड दिस इज द रिजल्ट। कितने टेक्स रीटेक्स हुए, या कितनी बार आपको रिहर्सल करनी पड़ी, कैसे ब्रीफ मिला आपको? कितने दिन पूछिए। कितने दिन? ओह माय गॉड। नहीं, एज आई सेड कि पहले एक बार वो गाने का स्ट्रक्चर समझा, वी ट्राइड, देन लॉट ऑफ चेंजेस वर देयर। सो बेसिकली till your heart and soul say, that's what I think, sir, this is the way वो काम करते हैं कि जब तक उन्हें यकीन नहीं होता है, या दिस इज़ द बेस्ट। और इरशाद कामिल जी के वर्ड्स इतने प्यारे, उफ क्या कहूँ कि एक डेडली कॉम्बिनेशन। हाँ, मतलब ए.आर. रहमान साहब, इरशाद कामिल जी की लिरिक्स, इट्स ऑलवेज अ हिट पेयर, राइट? एंड वैशाली जी की मधुर आवाज। आई एम ब्लेस्ड टू वर्क विद। आई रियलाइज, एज आई सेड, कि बाद में मुझे आई रियलाइज इट कि ओ बाप रे, इरशाद जी ने क्या लिखा है, और सर की कॉम्पोजिशन है वो मेरे पास आई है। तो एक राजा को उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके जो अधिकार हैं, दोनों जताते हुए उन्होंने जिस तरह लिखा है, सो आई हैड टू प्रेजेंट दैट। बस और कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बस सर ने ये करवाया है। उनकी कॉम्पोजिशन में इतनी इमोशन भरी हुई होती है कि वो इमोशन के रूट तक जाना सिंगर की जिम्मेदारी होती है। सो आई ट्राइड टू जस्टिफाई इट, आई होप आई हैव। ऑफ कोर्स यू हैव। इम्तियाज़ अली ने बहुत काम किया ए.आर. रहमान साहब के साथ, तो उन्होंने कहा है कि ये इंसान अलग है, मतलब ही नोज कि जनता को, फिल्म को क्या चाहिए, कुछ तो है उनमें। सो यू एज अ सिंगर, यू नो, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, बिकॉज आपने उनके साथ गाने दिए जैसे राधा कैसे ना जले, एंड नाउ दिस ट्रैक, और भी काम किया आपने। सो व्हाट डू यू थिंक दैट रहमान साहब हैज़, जो मैजिक क्रिएट कर देता है म्यूजिक में बड़े पर्दे पे? आई थिंक ही इज़ ऑनेस्ट विथ हिज इमोशन। मैं भी ये अभी भी हम सब ढूंढ रहे हैं कि बहुत रूहानी ऐसी कुछ बात है उनमें कि जो उस सीन के लिए या उस गाने के लिए एग्जैक्ट इमोशन बहुत अच्छी तरह ढूंढते हैं, और वो जो फिर हम अपने सुरों में जो ढालते हैं
वो फ्रॉम सोल होता है उनका. सो आई थिंक दैट इज़ द मैजिक कि उनके लिए छत्रपति संभाजी महाराज क्या थे. मैं ये कहूँगी इसके ऊपर कि एक राजा ने एक राजा के लिए बनाया हुआ गाना. वाह, क्या बात है, ब्यूटीफुली सेड. हाँ, वही मेरे दिमाग में बार बार आता है कि यस, एक राजा डिफाइन कर सकता है उस राजा की इमोशन. सो इनफैक्ट व्हेन वी हैड दिस फंक्शन जहाँ पे सभी गाने प्रेजेंट हुए, हाल ही में म्यूज़िक लॉन्च हुआ, उसमें और एक गाना है जहाँ पे एक सिग्नेचर कर देते हैं सर, अपनी अनदेखी सिग्नेचर होती है. सो वो बड़ा मज़ा आया मुझे कि येस, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस वाओ थिंग इट हैज़ हैपन टू मी. सो इनफैक्ट इस गाने में और एक पार्ट है जो वीडियो में नहीं है, ऑडियो में है, जहाँ पे पायल बोले छम छम छम, ज़रा पेपी वाला जोन है. सो इस गाने में पार्ट्स हैं, रोलर कोस्टर राइड है ये गाना. सो इस तरह इमोशन को डिफाइन करना, एक तरफ तो उनकी एनर्जी भरी आवाज़ है, रणा सिंह, ये इट्स लाइक इट रिप्रेजेंट्स द छत्रपति संभाजी महाराज, एंड एक तरफ है वो बहुत इमोशनल टोन डाउन वाला फीलिंग जो मेरे हिस्से आया है. सो इट्स ब्रिलियंट. आई थिंक इट्स आई मस्ट से कि जो गाने मेरे लिए उनके बहुत स्पेशल रहे हैं. सो दिस सॉन्ग एज अ मैं इसमें हूँ, ये अलग पार्ट है, बट एज अ कॉम्पोजिशन ये मेरे लिए स्पेशल है. सो वेल, वैशाली जी ने 2000 मराठी गाने भी गाए. 2000 मराठी गाने कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ ख़त्म होते हैं, और आई एम श्योर यू नो और भी बहुत ऐड होने वाले होंगे, मगर आई रिमेंबर Aika Dajiba is the first Marathi song that you had sung, which was a game changer for you and for Marathi music industry as well. ये 2003 की हम बात कर रहे हैं, जब पॉप म्यूज़िक कल्चर बहुत ही लाइव था और महाराष्ट्र से गाना नहीं था. हाल ही में उस वक्त पंजाबी गाने होते थे, गुजराती होते थे. सो जब इंडिपेंडेंट एल्बम की मेरी बात चल रही थी सागरिका म्यूज़िक के साथ, सो तब ऐसा एक गाना करें जो महाराष्ट्र का कल्चर, मी बीइंग फ्रॉम महाराष्ट्र, मेरे कल्चर को रिप्रेजेंट करे और एट द सेम टाइम द साउंड शुड बी इंटरनेशनल. सो आइका दाजिबा हुआ. आइका दाजिबा वाज माय फर्स्ट इंडिपेंडेंट एल्बम. एंड ये गाना आज भी इतना रेलेवेंट है. कुछ गानों में एक कमाल, एक एनर्जी होती है ना. एंड बिलीव मी, वैशाली सामंत जी के साथ लाइव जब आप सुनते हैं ना, तो माहौल बिल्कुल अलग हो जाता है. थैंक यू. So yes, you've also been an Indian music composer, lyricist, besides being a singer. Yeah, I try ki doing all the experiments. I think as an artist, I want to experiment. और कहीं ना कहीं मुझ में जो सिंगर है उसे एक और टास्क लेवल अप हो जाता है. आई अंडरस्टैंड कि म्यूजिक डायरेक्टर्स किस रास्ते से जाते हैं, क्या क्या उनको मुसीबतें होती है. टू कंसीव वन सॉन्ग इट टेक्स सो मच. सो हाल ही में कंचन अधिकारी जी की जो फिल्म थी जन्मरुन, उसके लिए मुझे अगेन द ट्रस्ट शी शोज ऑन मी, दिस इज आवर थर्ड वर्क टुगेदर. तो वो भी गाना बहुत अच्छा हुआ है, सुदेश जी और मैंने गाया है, और उसका भी हिंदीकरण भी हुआ है. जैसे अभी आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया, काफ़ी भाषाओं में गाया है. अब तो ऐसा है कि इट्स काइंड ऑफ अ ऑब्वियस थिंग कि एक गाना होता है एक भाषा में, कोई भी भाषा हो, उसका हिंदीकरण होता है, उसका तेलुगुकरण होता है, उसका मराठीकरण होता है, क्योंकि हमें अलग अलग भाषाओं की ऑडियंस तक पहुंचना है. True that. तो ऐसे में मेरा अगला सवाल ये है कि आपने हिंदी, बंगाली, गुजराती, भोजपुरी, असमी, तमिल, तेलुगु, इन सब लैंग्वेजेस, तकरीबन 7 से 8 लैंग्वेजेस में आपने गाने गाए हैं, तो कैसे सीख लेती हैं आप ये सब? आई थिंक फॉर अ सिंगर ये एक पढ़ाई होती है और ये ज़रूरत भी होती है कि आप भाषा के आगे जाएं, किसी भी भाषा को सीमित न रहे, और प्रोनाउंसिएशन आपकी अगर सही है और आपको वो दूसरी भाषा पिकअप करना एक टास्क होती है. स्पेशली गानों में तो बिकॉज़ ऑडियंस तो जिंदगी भर सुनेगी और पकड़ लेगी तुरंत. बिल्कुल बिल्कुल. अभी आप छोटी सी चीज़ में भी गलती करेंगे तो पीपल विल नॉट एक्सेप्ट दैट. तो ये बहुत बड़ा टास्क होता है, बट आई एन्जॉय दिस एंड आई ट्राई टू बी इन दैट, हर एक
मिट्टी की अपनी खुशबू होती है। सो मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं बंगाली गा रही हूँ तो वो रसगुल्ला खा के ही गाना चाहिए। सो ये आई सुन के तो भूख लग गई। But I'm also inspired to learn many languages as an host, as an anchor. You know, I can also reach out to many people. Yeah, So that's that's a very the good funda. learnings from you. ऐसे में आपने इतना कुछ किया है, आप म्यूजिकली एक्सपेरिमेंट करती हैं, तो क्या एक्टिंग डायरेक्शन को भी आप ट्राई करना चाहती हैं? बिकॉज आप ऑलरेडी 25 साल से तकरीबन इस इंडस्ट्री में हैं। आई फील हमने जब शुरुआत की मेरे करियर को तब एक्टिंग मतलब इवन वीडियोस भी नहीं थे अभिनंदन। ये धीरे धीरे शुरू हुआ कि एक गाना होता है तो उसके साथ वीडियो भी होता है। अच्छा, तब तक ये भी था कि वीडियो में तो हीरो हीरोइन चाहिए, सिंगर की क्या ज़रूरत है। बट इवेंचुअली दिस स्टार्टेड हैपनिंग दैट नो दे नीडेड सिंगर। सो आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस चेंजेस एंड अब जाके लग रहा है कि नो, especially in the independent music field, they want to see the singer. So I have to accept this change. हाँ, मेरी एक्टिंग और जो भी है उस गाने के वीडियो तक ही है। आई एम हैप्पी इन दैट एज ऑफ नाउ। सो इतने में ही जितना वक्त जाता है बहुत है। ऐसे में इतनी सारी लैंग्वेज आप सीखती कैसे हैं? ये भी मेरा सवाल है, क्योंकि हर एक लैंग्वेज को जानना, नुआंसेस समझना उसके, और गलत ना हो, बिल्कुल एक्यूरेट लाइक हाउ अ लोकलाइट वुड साउंड, तो वो सब कैसे आप करते हैं? मेरे लिए गाना किसी भी भाषा में हो, मैं अपनी भाषा में लिख लेती हूँ और उसका प्रोनाउंसिएशन ऑब्वियसली हमें सीखना है। जो भी म्यूज़िक डायरेक्टर है या कोई वहाँ पे लैंग्वेज स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे छलका छलका ये जो गाना है वो उसका जब तेलुगु और तमिल में वर्जन हुआ, सर ने हमें ही बुलाया था, महालक्ष्मी में, तो आई एन्जॉयड लर्निंग दैट। अच्छा, एक the funniest thing was the person who was teaching me, अभिनंदन, सब हुआ गाना, सब हुआ, वो चले गए एंड देन महालक्ष्मी को मैंने पूछा कि यू आर सो इंटेलिजेंट, शी सेड यू डोंट नो ही वाज मनी सर। देखा ही नहीं था कभी। मणि रत्नम जी, सो हम्बल, सो कूल ही वाज कि उन्होंने एहसास भी नहीं दिलाया कि मैं मणि रत्नम हूँ, मैं मणि रत्नम जी हूँ। तो आई वाज लाइक दैट वाज लिविंग लेजेंड, दैट वाज अ लर्निंग थिंग फॉर मी कि ओके, काम पहला। अमेजिंग एक्सपीरियंस। सो आप 1999 से गा रही हैं जब आपने डेब्यू किया। जी। See, even I remember this. Okay. Even Vishali ji had forgotten कि 1999 से गा रही हूँ मैं। अच्छी पढ़ाई की है, okay, full marks. Right, yeah, thank you. You know, being a host, yes. Yeah. So मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने generations देखी हैं। आज की जनरेशन बहुत हिप हॉप कल्चर को लेके है, म्यूज़िक का टेस्ट चेंज हो चुका है। 2000s का म्यूज़िक बहुत कमाल का था, 90s किड हूँ मैं, सो आई लव 90s का म्यूज़िक। 90s किड, yeah. सो आपने जनरेशनल शिफ्ट देखा है, जनरेशंस देखी इन टर्म्स ऑफ म्यूज़िक। सो आपको क्या लगता है एज अ सिंगर, एज अ म्यूज़िक कंपोजर, एज अ म्यूजिशियन, कितना चेंज आया है और क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, और क्या हो सकता? ओके, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है ये, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्लोइंग इन द फ्लो। ओके, चेंज ये हुआ है कि अपने हाथ में ये जो गूगल बाबा आए हैं, जहाँ से हम दुनिया देख सकते हैं और सुन सकते हैं, तो उसके जो पैरामीटर्स हैं, देखिए फाइनली ऑडियंस जो होती है वो रिफ्लेक्ट करती है कि उन्हें क्या सुनना है, वो क्या सुन रहे हैं, और हमारी उनकी जो आर्टिस्ट की चॉइसेस हैं वो उनको ऑप्शंस बहुत मिले हैं, ये वी हैव टू एक्सेप्ट दिस। उसमें अगर वो इन्फ्लुएंस म्यूज़िक पे अगर नहीं आए, यहाँ की इंडियन म्यूज़िक पे, ये हो नहीं सकता है। प्लस कोलैब्स बहुत हो रहे हैं जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग आ रहे हैं, थॉट प्रोसेस अलग अलग हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि पहले का अच्छा था या बुरा था या अब का क्या है। चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस। जो ये एक्सेप्ट नहीं करता है, अच्छा उसमें से क्या, या उसमें से आउटपुट क्या होना चाहिए, आप छावा का ही म्यूज़िक ले लीजिए, है ना, इमोशन तो है, उसका स्ट्रक्चर बदला है, उसकी थॉट प्रोसेस में भी कोई और होता तो कुछ और सोचता, लेकिन फाइनली आपको दिल को छूना, ये इमोशन कहीं नहीं जा सकती, वॉट एवर द फॉर्मेट इज़। एंड एज एन आर्टिस्ट फॉर मी दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप सांचा बदलो लेकिन उसकी रूह नहीं जानी चाहिए। सो आई थिंक आज के आर्टिस्ट को कंपटीशन या चैलेंजेस बहुत हैं कि अपने आप को किस तरह प्रेजेंट कर, कौन सा जॉनर
आपको कंटिन्यू करना है, सिंगिंग का टोन भी इम्पॉर्टेंट है, देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स। एंड अभी आप ही ने कहा कि प्रेजेंट भी होना है, वीडियो में भी चाहिए। हाँ, मतलब पहले ऐसा नहीं था। सो हर एक एरा के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, वो समझ के हमें काम करना है। सो दैट्स ऑल आई नो। And I think in your field also the challenges keep on changing. ऐसा नहीं है कि challenges पहले कम थे अब ज़्यादा है। No, every era has challenges. So ऐसा में आपकी फेवरेट जनरेशन कौन सी रही है? 90s, 2000s, 90s. I love 90s. I'm a 90s kid too. जो 90s का म्यूजिक है ना, वो पता नहीं, वो दिल को लगता है। You just walking down or maybe you driving your car, और 90s का गाना बजते ही you get into a different zone. नहीं, लेकिन मेरे पास इसका अलग एक आंसर है। 90s गुजर गया है, you have already Nostalgia. हाँ, आप उसके बारे में नॉस्टैल्जिक हो। You have lived your moments, ओके, कॉलेज में हो या सो वो सब मोमेंट्स के साथ आपके साथ वो 90s बना हुआ है। आज की जनरेशन जो है, जो उनके लिए कहीं कुछ सालों बाद आज का म्यूजिक उनके लिए उसी तरह बनेगा, बिकॉज अपनी ना यादें जुड़ी हुई। दैट्स व्हाट आई आइडेंटिफाई कि क्यों अच्छा लगता है। सो वी हैव लिव्ड दैट। अब इस जोन पर हूँ कि मुझे अपना गाना बनाना है, अपना म्यूज़िक बनाना है। मुझे अपने आप को लाइक 2003 की वैशाली और 2025 की वैशाली, इसमें क्या चेंज होना, मैं इसी में बिजी हूँ अभिनंदन की। जैसे 90s में कुछ जो भी मेरे गाने थे, एक मेरी छोटी सी प्लेलिस्ट है जो लोगों को पसंद आती है। सो नाउ आई एम अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, creating my own playlist. क्या बात है। आई थिंक जो आप में फायर 1999 में थी, वो आज भी बरकरार है। एंड इट्स वेरी इंस्पायरिंग टू सी हाउ पैशनेट Vishali जी is for her work. Wonder she's creating magic with her music, with her voice. विशाली जी, एक आपका गाना था जिसने बहुत आग लगाई थी, ए आर रहमान साहब का म्यूजिक, राधा कैसे न जाने। okay. उस गाने के बारे में कुछ चीज़ें आई एम श्योर उस गाने के जो फैंस हैं, आपके फैंस हैं, वो जानना चाहेंगे कि हाउ डिड दैट सॉन्ग हैपन टू यू, राधा कैसे ना चले। मेरे लिए अभिनंदन, मेरा नाम आशा भोसले, उदित नारायण, वैशाली सामंत, इस लीग में आना मेरे लिए कितनी बड़ी बात थी। अच्छा, उस वक्त दौर ऐसा था कि आई वॉज स्ट्रगलिंग, पता नहीं था अपनी आवाज़ फाइनल रहेगी नहीं रहेगी। तो सर 4D स्टूडियो है दादर में, वहाँ मुझे बुलाया गया और आशा जी ऑफ कोर्स गा के चली गई थी, और वो छोटा सा पार्ट था और उन्होंने मुझे बजा के ये दिखाया, सर ये गाना है। सो बट अगेन इट हैपेंड। और जब पर्दे पे अपना नाम देखते हैं और काम देखते हैं, तब वो एक अरे वाह हे झालो। सो दैट वाज द फीलिंग। एंड अभी तक बहुत लोगों को पता नहीं है कि वो छोटा सा आलाप है जो मैंने गाया है, बट अगेन दैट ट्रस्ट ऑन मी, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मैंने काफ़ी डबिंग्स भी किए हैं, जैसे लता जी के लिए ही मैंने फिल्म जुबेदा के लिए डबिंग की। डबिंग ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसमें आपको पता चलता है कि जब दीदी जैसी आवाज़ वही गाना गाती है, व्हाट इज़ अ चेंज, व्हाट इज़ अ डिफरेंस, वेयर आई हैव टू रीच। सो आई थिंक फॉर मी दैट डबिंग era was very important, which taught me एक डायरेक्ट लिटमस पेपर टेस्ट होती है कि यार ये मैंने नहीं किया था। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो Very हमने एज अ म्यूजिशियन, एज अ सिंगर जो शेयर Yeah. किया है, व्हिच इज अ लर्निंग पॉइंट फॉर मेनी Yes, सिंगर्स। yes. ऑलवेज गुड टू लिसन टू यू। एंड वैशाली जी, जाते जाते एक थोड़ा अलग सवाल ये है, हाल ही में बिकॉज आप म्यूजिक इंडस्ट्री से, उदित जी को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी लाइव शो में। सो व्हाट यू हैव टू से एज अ म्यूजिशियन, एज अ सिंगर? बात तो करना नहीं चाहूँगी मैं इस विषय पे, बिकॉज उदित जी बहुत सीनियर है मुझसे, पर हर एक की अपनी अपनी सोच होती है, हर एक अपना अपना टेक होता है कि हाउ टू हैंडल सर्टेन सिचुएशंस। तो बस उन्हें जो सही लगा वो उन्होंने किया, ऑडियंस को जो सही लगता है वो अपनाते हैं। उन्होंने तो मीम्स बनाए और ट्रोल्स किए हैं। मैं वही कह रही हूँ कि ऑडियंस अपनी अपनी सोच से कंफर्म होती है, वो अपने तराजू में तोलती है। तो जैसे मैंने कहा, उनको जो सही लगा उन्होंने किया। But thank you so much वैशाली जी for being a special guest, and thank you so much आपने अपना समय निकाला
एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच वैशाली जी फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर शो सितारे मस्ती में। सितारे एंड मस्ती। तूफान तो अपने बड़े पर्दे पे मचा दिया है, जी। 25 साल से मचा रही है और मैं चाहूँगा कि आगे भी मचाते रहे। थैंक यू अभिनंदन, थैंक्स एंड थैंक यू मस्ती मेरा इंटरव्यू करने के लिए। और इस इंटरव्यूज के थ्रू मैं मेरे काफ़ी ऑडियंस तक पहुंचने वाली हूँ एंड आई एम रियली थ्रिल्ड टू नो व्हाट दे फील अबाउट इट। क्या बात, थैंक यू सो मच और आप देखते रहे मस्ती।